नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। सारे घर में कोलाहल मचा हुआ था। अरे छोटू, साथ वाला कमरा साफ कर दिया ना? अरे सुमित, देख तो खाना वगैरह सब तैयार है। अजी आप ऐसे क्यों बैठे हैं? जल्दी कीजिए। पूरे घर को पद्मा ने सिर पर उठा रखा था। बड़ी मामी जो आ रही थी दिल्ली से, वैसे तो उर्मिला सुजीत बाबू की मामी थी। इस नाते वह पद्मा की ममिया सास हुई, परंतु बड़े से छोटे तक वह बड़ी मामी के नाम से ही जानी जाती थी। बड़ी मामी ने आज से करीब 8-9 वर्ष पहले दिल्ली छोड़कर अपने गुरु भूतेश्वर स्वामी के आश्रम में डेरा जमा लिया था। उन्होंने दिल्ली क्यों छोड़ी, यह बात किसी को मालूम नहीं थी। हाँ, बड़ी मामी स्वयं यही कहती थी, हम तो सब बंधन त्याग कर गुरु की शरण में चले गए, वरना दिल्ली में कौन 6-7 लाख की कोठी को बस 4.25 लाख में बेच देता। जाने के बाद लगभग 4 साल तक बड़ी मामी ने किसी की कोई खोज खबर नहीं ली थी, पर एक दिन अचानक तार भेजकर बड़ी मामी आ धमकी, मामा सहित। बस तब से हर साल दोनों चले आते थे। पद्मा पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। कम से कम पद्मा तो यही समझती थी। उस दिन भी रात की गाड़ी से बड़ी मामी आ रही थी, इसीलिए सभी भाग दौड़ कर रहे थे। रात को पद्मा और सुजीत बाबू दोनों उन्हें स्टेशन पर लेने गए। वैसे घर से स्टेशन अधिक दूर न था, फिर भी पद्मा जितनी जल्दी हो सका घर से निकल गई। पद्मा को गए अभी 15 मिनट ही हुए थे कि बड़ी जोर से घर की घंटी बजी। छोटू देखो तो, सुमति बोली। छोटू ने दरवाज़ा खोला। वह हैरानी से चिल्लाया, बहू जी। बड़ी मम्मी, समीर और सुमित फौरन दौड़े। मामी जी, आप कहाँ हैं? तो क्या पद्मा मुझे लेने पहुंची है? मैंने तो 5-7 मिनट इंतज़ार किया, फिर चली आई। हाँ, दूसरों को सहनशीलता का पाठ पढ़ाती है, परंतु खुद, समीर धीरे बोला। परंतु सुमित ने स्थिति संभाल ली। थोड़ी देर में पद्मा और सुजीत बाबू भी हांफते हुए आ गए। नमस्कार मामी जी, जुग जुग जियो। देख रही पद्मा, तेरे लिए घर के सारे मसाले ले आई हूँ। हमें आश्रम में सस्ते मिलते हैं ना। पद्मा गद्द हो गई। इतनी तकलीफ़ क्यों मामी जी? अरे तकलीफ़ कैसी, तुझे मुफ्त में थोड़े ही दूंगी। वैसे मैं तो दे दूं, पर हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी से कुछ भी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। क्यों तुम्हें बेकार में पाप का भागीदार बनाऊं? क्यों जी? हाँ जी, मामी जी तो वैसे समर्थन के लिए तैयार थे। पद्मा का मुंह ही उतर गया। पद्मा को छोड़ घर में कोई भी अन्य व्यक्ति मामी को पसंद नहीं करता था। बस वह हमेशा अपने आश्रम की बातें करती थी। कभी अपने गुरुजी की तारीफें के पुल बांधने लगती, परंतु उनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर था। जितने दिन बड़ी मामी रहती, पूरे घर में कोहराम मचाए रखती। सभी भुनभुनाते रहते थे, सिर्फ पद्मा को छोड़कर। उस पर तो बड़ी मामी के और गुरु आश्रम का भूत सवार था। दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठकर बड़ी मामी ने ज़ोर ज़ोर से मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। सुमित को रेडियो सुनने का बहुत शौक था। उसने देखा कि 7 बज रहे हैं। वैसे भी बड़ी मामी तो 5 बजे की उठी थी, इसीलिए उसने रेडियो चालू कर दिया। पर बड़ी मामी का मुंह देखते ही बनता था। लाल लाल आंखें, ऐसी कि खा जाएगी। पद्मा ने देखा तो फौरन बहू को झिड़का, बंद करिए रेडियो, मामी जी पाठ कर रही है। रहने दे बहू, मेरा क्या, मैं तो बरामदे में भी पाठ कर लूँगी। किसी को तंग करने की शिक्षा हमारे गुरु ने नहीं दी है। नहीं नहीं बड़ी मामी, चल रही बहू, बंद कर दे। रेडियो तो बंद हो गया, पर सुमति का चेहरा उतर गया। दोपहर में छोटू ने रेडियो लगा दिया तो बड़ी मामी उसे खाने को दौड़ी। अरे मरे नौकर हैं, और शौक तो देखो, राजा भोज जैसे। चल बंद कर इसे, मुझे सोना है। छोटू बोला। अच्छा बड़ी मामी, फिर तुम्हारे गुरु का टेप चला दूं? ठहर दुष्ट, मेरे गुरुजी के बारे में ऐसा बोलता है? आज तुझे ना निपटाया तो मेरा नाम बदल देना। जब तक पद्मा को पूरी बात पता चले, छोटू खिसक चुका था।
सच बहू जी, अब तो 15 दिन तक रेडियो टीवी सब बंद, छोटू ने कहा। हाँ रे, सुमति ने गहरी सांस ली। अगले दिन शाम को चाय पीते हुए बड़ी मामी बोल पड़ी। हमारे आश्रम में खाने पीने की बहुत मौज है। सब सामान मिलता है, समोसा, कचौड़ी, दाल मोठ, सब कुछ। क्यों जी? हाँ जी, सदा की भांति मामी जी ने उत्तर में सिर हिलाया। पद्मा खिसिया गई। बड़ी मामी, यहाँ भी तो सब कुछ मिलता है। जा छोटू, जरा रोशन की दुकान से 8 समोसे तो ले आ। रहने दो बहू, हमने तो खूब खाया है अपने समय में। खुद खाया और सबको खिलाया। मजाल है किसी को खाली चाय पिलाई हो। तो मामी जी, हमने भी तो बिस्कुट और बर्फी रखी ही है, सुमति ने कहा। बस, बड़ी मामी तो सिन्हासी सी गरजी। देखा बहू, पद्मा ने भी झट से बहू को डांट दिया। बहू, बड़ों से जबान नहीं लड़ाते। चल मांग माफी। रहने दे बहू, हम तो अब इन बातों से दूर हो चुके हैं। सच, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। क्यों जी? हाँ जी, माँ जी ने खूंटे से बंधे प्यादे की तरह सिर हिलाया। बहू, शाम को जरा बाजार तो चलना, कुछ खरीदारी करनी है। सुबह सुबह मामी ने आदेश सुनाया। आज शाम? पद्मा चौंकी। क्यों, क्या हुआ? आज माँ को अपनी दवा लेने डॉक्टर के पास जाना है, समीर ने बताया। मैं क्या ज़बरदस्ती कर रही हूँ? वैसे हमारे गुरुजी ने तो पर सेवा को परम धर्म बताया है। हाँ हाँ मामी जी, मैं चलूँगी, दवा फिर ले आऊँगी। सोच ले बहू, हमारा क्या है, हम तो गुरु के आसरे चलते हैं। टेढ़ी नज़रों से समीर को देखती हुई मामी चली गई। समीर ने माँ को समझाना चाहा, पर उस पर तो गुरुजी के वचनों का भूत सवार था। बोली, ठीक ही तो है बेटा, पर सेवा परम धर्म है। और शाम को पद्मा बाजार गई, पर लौटते लौटते 8:15 बज गए। बड़े बड़े 2 थैले पद्मा ने उठाए हुए थे और हाँफ रही थी। आते ही बड़ी मामी बोली, सुनो जी, यहाँ आज बाजार लगा हुआ था, अच्छा किया ना चले गए। सामान काफ़ी सस्ते में मिल गया है। सारा सामान निकालकर मामी एकदम उठी और बोली, हाय री पद्मा, लिपस्टिक तो लाना ही भूल गए। अब कल चलेंगे। मामी जी, आप और लिपस्टिक? सुमति बोली। अरे, हम तो इन बंधनों से मुक्त हो गए हैं, वरना कौन? मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, हमारे आश्रम में तो नाती पोती वाली भी लाल लाल रंग की लिपस्टिक लगाती है। मैं तो फिर भी स्वाभाविक रंग लेती हूँ। सच, क्या पड़ा है इन चोचलों में? हमारे लिए तो गुरु ही सब कुछ है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, छोटू फुसफुसाया तो समीर और सुमति चाहकर भी हंसी न रोक सके। हालांकि बड़ी मामी ने छोटू की बातें तो नहीं सुनी, फिर भी उन्होंने तो भुकटी तान ली। अगले दिन पद्मा की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए उठने में थोड़ी देर हो गई। उसने देखा कि बड़ी मामी रसोई में चाय बना रही है। मुझे उठा दिया होता मामी जी, पद्मा ने कहा। नहीं नहीं, तुम सो जाओ चैन से। हमारे गुरु जी ने तो हमें इतना ही सिखाया है कि कोई काम न करना चाहे तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं मामी जी, ऐसी बात नहीं है, आज ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी। पद्मा मिमियाई। तो बहू, जाकर आराम करना, हम किसी से कुछ आशा नहीं करते, यह हमारे गुरु जी की शिक्षा है। उस दिन तो पद्मा के मन में आया कि कह दे, चूल्हे में जाओ तुम और तुम्हारे गुरु जी। दोपहर को खाते वक्त बड़ी मामी ने सुमति से पूछा, क्यों सुमति, दही नहीं है क्या? नहीं मामी जी, आज सुबह दूध अधिक नहीं मिला, इसीलिए जमाया नहीं, नहीं तो चाय कम पड़ जाता। हमारे आश्रम में तो दूध घी की कोई कमी नहीं है, ना भी हो तो हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मेहमानों को तो खिला ही देते हैं। हाँ, अपनी और बात है भाई, हम ना तो लालच करते हैं, ना ही हमें ज़बान के चस्के हैं। हमारे गुरु जी ने तो हमें रूखी सूखी में ही खुश रहना सिखाया है। क्यों जी? हाँ जी, रटा रटाया उत्तर मिला। रूखी सूखी? सुमति ने मुंह बिगाड़ा। 2 सूखे साग, 1 रसे वाली सब्जी, रोटी, दाल भात, चटनी, पापड़, यह रूखी सूखी है? शाम को बड़ी मामी ने फिर शोर मचाया। हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, अब लिपस्टिक लगानी थी, पर हमारे गुरुजी ने शिक्षा दी है, किसी की चीज़ मत इस्तेमाल करो।
भले ही खुद कष्ट सहना पड़े। लिपस्टिक ना लगाने से कैसा कष्ट मामी जी? छोटू ने छेड़ा। चल हट, ज़्यादा जबान ना लड़ाया कर। बड़ी मामी ने उसे झिड़क दिया। आखिर पद्मा को बड़ी मामी के साथ बाजार जाना ही पड़ा। लौटी तो बेहद थकी हुई थी और बड़ी मामी थी कि अपना ही राग अलाप रही थी। जितना हो सके दूसरों के लिए करना चाहिए, नहीं तो जीवन में रखा ही क्या है, क्यों जी? हाँ जी। मामी जी के बोलने से पहले ही छोटू बोला और भाग गया। एक दिन बैठे बैठे ही बड़ी मामी बोली, जानती है पद्मा, वहाँ अड़ोस पड़ोस में मैंने तेरी बहुत तारीफें कर रखी है। सबसे कहती हूँ बहू हो तो पद्मा जैसी, मेरा बड़ा ख्याल रखती है। क्या क्या सामान नहीं लेकर रखती है मेरे लिए। सच बहू, तू मेरी बहुत सेवा करती है। पद्मा तो आत्मविरोध हो गई। कुछ कह पाती उससे पहले ही बड़ी मामी फिर से बोल पड़ी, हाँ बहू, सुना है यहाँ काजू की बर्फ़ी बहुत अच्छी मिलती है। सोच रही थी लेती जाऊं। वैसे हमें कोई लालसा नहीं है, पर अपनी पड़ोसनियों को भी तो दिखाऊंगी ना कि तूने क्या मिठाई भेजी है। पद्मा तो ठंडी हो गई। इस गर्मी में जबकि पीने को दूध तक नहीं है, इन्हें बर्फ़ी चाहिए, वह भी काजू वाली। 80 रुपये किलो से कम नहीं होगी। अभी पद्मा इसी उधेड़ बुन में थी कि बड़ी मामी ने फिर मुंह खोला, बहू, अब किसी को कोई चीज़ दो तो खुले दिल से दो। ये क्या कि बस नाम को पकड़ा दी। ये पैसा कोई साथ थोड़े ही चलेगा। यही हमारे गुरुजी का कहना है। हम तो उन्हीं की बताई बातों पर चलते हैं। पद्मा को लगा कि अगर वह जल्दी ही वहाँ से ना खिसकी तो जाने बड़ी मामी और क्या क्या मांग बैठेगी। फिर बड़ी मामी ने नई बात छेड़ दी, जानती है बहू, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जितना हो सके मन को संयम में रखो, खान पान की चीज़ों की ओर ध्यान कम दो। अब तू ही जाने, घर में सब के साथ मैं अंट शंट खा लेती हूँ, पर मेरा अंत मन मुझे कोसता है। छी, खाने के लिए क्या मरना। इसीलिए बहू, आज से हमारे लिए खाने की तकलीफ़ मत करना। बस हमें तो रात में 1 गिलास दूध, कुछ फल और हो सके तो थोड़ा मेवा दे दिया कर। आखिर क्या करना है भोगों में पड़कर। कहा तो पद्मा बड़ी मामी के गुण गाते न थकती थी। कहाँ अब वह पछता रही थी कि किस घड़ी में मैंने ये बला अपने गले बांध ली थी। बस जैसे तैसे 20 दिन गुजरे। जब बड़ी मामी जाने लगी तो सब खुश थे कि बला टलने को है, पर जाते जाते भी बड़ी मामी कह गई, बहू, अब कोई इतनी दूर से भाड़ा लगा कर आए और रखने वाले महीना भर भी न रखे तो क्या फ़ायदा। हमारे गुरुजी तो कहते हैं घर आया मेहमान भगवान समान, पर अब वह बात कहाँ। हाँ, हमारे यहाँ कोई आए तो हम तो उसे तब तक न छोड़े जब तक वह खुद न जाने को चाहे। यह सुनकर सुमति ने पद्मा की ओर देखा तो पद्मा कसमसा कर रह गई। अच्छा बहू, इस बार आश्रम आना। तूने तो देखा रखा है ना कैसा अच्छा वातावरण है। सत्संग सुनेगी तो तेरे भी दिमाग में गुरु के कुछ वचन पड़ेंगे, क्यों जी? हाँ जी, मामी जी का जवाब था। बड़ी मामी को विदा करने के बाद सब हल्के फुल्के होकर घर लौटे। घर आकर समीर ने पूछा, क्यों माँ, कब का टिकट कटा दूँ? कहाँ का? पद्मा ने पूछा। वहीं तुम्हारे आश्रम का। बड़ी मामी नौता जो दे के गई है। ना बाबा, मैं तो भर पाई उस गुरु से और उसकी शिष्या से। कान पकड़ लेना जो दोबारा उनका जिक्र भी करूं। शिष्या ऐसी तो गुरु के कहने ही क्या। सच, आज तक मैं ऊपरी आवरण देखती रही, सुनी सुनाई बातों को ही सच्चाई माना, परंतु सच्ची शिक्षा है अपने अच्छे काम। ये पोंगापथी बातें नहीं, सच कह रही हो माँ? आश्चर्यचकित समीर ने पूछा। और नहीं तो क्या, क्यों जी? और समवेत स्वर सुनाई दिया, हाँ जी।